क्या आपको पता है कि एक ऐसा पेन है जिसकी कीमत है 63 करोड़ रुपए। और क्या आपको पता है कि एक इंसान जिसका नाम है जोआ डेली, उसने एक उड़ने वाला बाइक बनाया है। इस वीडियो में आप ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स को जानोगे कि आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, फर्स्ट क्लास मैन, फर्स्ट क्लास। मजे आ गए। फैक्ट नंबर 15, फुलगोर नॉक्टर्नस नाम का ये पेन एक ऑक्शन में बिका था और ये पूरे विश्व में सबसे महंगा बिका जाने वाला पेन है। और ये $9 मिलियन यानी करीब 63 करोड़ रुपए में सेल हुआ था, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। क्या आप ये पेन चाहते हो? फैक्ट नंबर 14, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में आपने जरूर सुना होगा। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये वाला, बहुत सारे बुक्स में इसके इमेजेस होते हैं और बहुत कुछ, और ये भी कहा जाता है कि ये स्पेस से भी दिखता है। पर इसका लेंथ कितना होगा आपके हिसाब से? अगर आप धरती का एक पॉइंट लो और गोल धरती को लेकर उसी पॉइंट पर आ जाओ, मतलब अगर आप धरती पर एक जगह पर चलना शुरू किए तो आप गोल घूमकर उसी जगह पर वापस आ जाओगे। तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये सरकमफरेंस, ये है अराउंड 40,000 किलोमीटर, ठीक है, 40,000 किलोमीटर। पर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना उतने ही डिस्टेंस में इतना लंबा है कि इसका डिस्टेंस है 21,196 किलोमीटर। ये बहुत होता है, धरती का सरकमफरेंस का आधा। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इतना लंबा है। भारत के मैप पर अगर आप टॉप में कश्मीर से कन्याकुमारी तक का डिस्टेंस लोगे तो वो 2856 किलोमीटर है, और द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना 21,000 किलोमीटर है। मतलब उतना डिस्टेंस से इंटू 10 लगभग। फैक्ट नंबर 13, अगर आपको किसी को क्यूट कहना होगा ना, CUT, क्यूट, तो उससे एक क्वेश्चन पूछना, आर यू मेड अप ऑफ कॉपर एंड टेल्यूरियम? क्योंकि कॉपर CU से डिनोट होता है और टेल्यूरियम TE से डिनोट होता है, मतलब क्यूट। हाँ पता, ये फैक्ट नहीं था कोई, लेकिन एक ठीक ठाक इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट था। फैक्ट नंबर 12, नंबर 7 के रहस्य के बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया, ठीक है। 7 समुद्र, 7 जन्म, हफ्ते में 7 दिन, रेनबो के 7 कलर्स, 7 चक्र और बहुत कुछ, ठीक है। तो इसमें और भी बहुत कुछ ऐड हुए हैं न्यू। देखो क्या क्या जो मुझे अभी पता लगा है। सूरज को सूर्य देव माना जाता है, सूर्य गॉड। तो सूरज भगवान का जो चैरियट है, जो उनका रथ है, उसमें 7 घोड़े आगे लगे रहते हैं अकॉर्डिंग टू हिंदू मान्यता। ऋग्वेद में 7 नदियों के बारे में जिक्र किया गया है, गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी। और एक इंसान के जिंदगी में भी 7 स्टेज होते हैं, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड, मिडिल एज, एल्डरली पर्सन, ओल्ड एज। और होली स्पिरिट के 7 गिफ्ट माने जाते हैं, द 7 गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट। और ये है विजडम, अंडरस्टैंडिंग, काउंसिल, फोर्टिट्यूड, नॉलेज, पिटी एंड फियर ऑफ द लॉर्ड। और धरती का जो एटमॉस्फेरिक लेयर है, उसमें भी 7 स्टेज आते हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आयोनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। फैक्ट नंबर 11, जाओ डेली नाम का एक इंसान, जो कि एक चाइनीज एंटरप्रेन्योर है, उसका बचपन से शौक था कि वो कुछ ऐसा बनाए जो कि दुनिया बदल दे, और आखिर में उसने अपना फिल्मी ड्रीम पूरा कर ही लिया। उसने एक ऐसा उड़ता हुआ मोटर बाइक बनाया है। ये मोटर बाइक नहीं, ये ड्रोन जैसा दिखता है, लेकिन इसमें एक्चुअली लोग चढ़कर उड़ सकते हैं। मतलब अब आपको कहीं पर जाने में लेट हो रहा होगा तो आप इसे कॉल करके बुक कर लो और ये आपको हवा में आपका डेस्टिनेशन में पहुंचा देगा। पर बात यह है कि अभी ये सिर्फ डेवलपिंग स्टेज में, इसे मार्केट में आने में, नॉर्मल होने में बहुत समय लगेगा। फैक्ट नंबर 10, बिलियनियर्स मतलब अरबपति लोग, ठीक है। तो जितने बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हैं, नाम मतलब फेमस है, जैसे स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, आपने कभी न कभी जरूर सुना होगा, ठीक है। तो किस यूनिवर्सिटी ने सबसे ज्यादा बिलियनियर्स, ये है उसका लिस्ट। नंबर 1 पर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। इसके सारे अरबपतियों का पैसा काउंट करे तो वो आता है 529 बिलियन। सेकंड में आता है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, आपने नाम सुना होगा। थर्ड में आता है यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। फोर्थ में आता है कोलंबिया यूनिवर्सिटी। फिफ्थ में आता है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सिक्स्थ में आता है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले। सेवेंथ में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, फिर येल यूनिवर्सिटी। मतलब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इसका नाम आपने सुना है, वो रूल करता है। फैक्ट नंबर 9, माइक द हेडलेस चिकन। ये इतिहास का सबसे पॉपुलर चिकन है क्योंकि इसका सर कटने के बाद ये 18 महीने तक जीवित था, पता नहीं कैसे, बिना हेड के
18 महीने मतलब लगभग 1.5 साल जिंदा रहा ये चिकन। कैसे? और आज भी इस माइक द हेडलेस चिकन की कहानी जब लोग सुनते हैं तो वो चौंक जाते हैं। फैक्ट नंबर 8, आपके स्कूल बैग के आगे ऐसा कुछ होता है ना, रबर टाइप का या फिर ऐसा टाइप का। देखो ऐसा टाइप का आपके स्कूल बैग या आपके किसी दोस्त के स्कूल बैग में जरूर होगा। तो ये जो चीज है ना, ये सिर्फ डिजाइन नहीं है बल्कि इसका पर्पस होता है। जब आप बैग लेके कैंपिंग करने जाते हो तो क्या है कि आप इसमें अपने जूतों को ऐसे करके बांध सकते हो और कैरी कर सकते हो, इसलिए बैग वालों ने ये आपको दिया है। पर आजकल के स्टूडेंट सोचते हैं कि ये सब डिजाइन है। नो मैन नो। फैक्ट नंबर 7, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, ठीक है। कोई भी चीज को अगर आप छुपाने की कोशिश करोगे तो बात ये है कि दूसरे लोग का सबकॉन्शियस माइंड उसे समझ जाता है, पता है। इसलिए कोई चीज आपको छुपा कर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल साइंटिस्ट जितना आप छुपाओगे किसी चीज को उतना वो और ज्यादा दिखता है लोगों को, और आपको लगेगा कि आप फेस पर नहीं दिखाओगे या कुछ भी करके कुछ भी अपने अंदर फीलिंग को छुपा रहे हो, लेकिन जितना फीलिंग को छुपाओगे उतना और लोग समझेंगे। ये होता है, लोग बेवकूफ नहीं है, इसलिए फीलिंग्स को हाइड मत करो, उसे एक्सप्रेस करो। फैक्ट नंबर 6, एक ऐसा साबुन है जिसे गोल्ड एंड डायमंड इन्फ्यूज्ड सोप बोला जाता है, और ये पूरे धरती का सबसे महंगा साबुन है। इसकी कीमत $2800 है, यानी करीब 1,80,000 रुपए। आप मुझे बोलोगे ये साबुन में ऐसा है क्या, सोना का बना है क्या? असल में मैंने जो बोला ना अभी, सोना का बना है क्या, ये सोना का ही बना है बाबू। जो मजाक में वो बात करते हैं वो एक्चुअल में साबुन वही है। फैक्ट नंबर 5, कनाडा कंट्री का हडसन बे एरिया और बहुत सारे एरिया में एक बहुत ही अजीब सा चीज नोटिस किया गया है। वहाँ पर लोगों का वेट मैजिकली कम हो जाता है। अकॉर्डिंग टू मेनी रिपोर्ट्स दैट प्लेस इज मिसिंग ग्रेविटी। ग्रेविटी वहाँ मिस हो रही है, वहाँ ग्रेविटी कम है। ये आपको सुनने में स्टूपिड लग रहा होगा, पर पूरा धरती गोल दिखता है दूर से, लेकिन वो बहुत उबड़ खाबड़ है। अगर डिटेल में देखे तो पता ही आपको, माउंटेन है वो, इसलिए ग्रेविटी में भी हल्का सा डिफरेंस होता है। पर कनाडा में ये बहुत ज्यादा ही देखा गया है एबनॉर्मलिटी। ऐसे हजारों न्यूज रिपोर्ट्स इस जगह के बारे में आए हैं। फैक्ट नंबर 4, एमेथिस्ट बैम्बू नाइनिक्स नाम का एक नमक आता है और वो इस दुनिया का सबसे महंगा नमक है ना, इसमें सोना नहीं है, ठीक है बाबू। इंडिया में 1 kg नमक का कीमत आप मार्केट में जाओगे तो एवरेजली 18 से 20 से 22 रुपए होता है, पर इस नमक की कीमत 1 kg की 3,500 रुपए है। फैक्ट नंबर 3, जैक हेदरिंगटन एक फिजिक्स पेपर पब्लिश किए थे, ठीक है, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर था और पेपर में हर जगह वो खुद लिखे थे, मतलब सब उन्हीं का काम था। तो हर जगह आई लिखने के बदले वो मिस्टेकनली वी लिख देते हर जगह। वी फाउंड सम रिजल्ट्स, वी फाउंड दैट इफ वी डू दिस देन दिस हैपेंस, ऐसा करके वी आई के बदले। पता नहीं लिखने में व्यस्त होंगे, हो गए होंगे इसीलिए। और उस टाइम टाइप राइटर का जमाना था, उस टाइम फाइंड एंड रिप्लेस नहीं था कि आप एक बार में ही सारे वी को आई में बदल दो, ऐसा नोटपैड में होता है। उस टाइम टाइप राइटर था और उस पेपर को वो फिर से लिखना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और वो पेपर को नहीं पब्लिश करना भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो बहुत मेहनत से वो रिसर्च किए थे। और तब उन्होंने क्या किया कि उनका जो कैट था उसे ही ऑथर बना दिए, और जो फ्रंट पेज था उसका, उसमें उनका और उनके कैट का, मतलब एक पेपर, एक बुक, मान लो एक बुक का ऑथर अगर कैट हो तो इससे अजीब क्या हो सकता है। वो और उनका कैट, वी, हर जगह वी का मतलब ये हो गया। अमेजिंग। फैक्ट नंबर 3, ऐसा होता है ना कि रात में हम लोग जब सोते हैं तो एक्चुअल जो सपना होता है, ड्रीम्स, उसमें कुछ ऐसा आ गया कि वो सही लगता है, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया लगता है। तो स्टेफनी मेयर को सपने में ही द ट्विलाइट का आइडिया आया था, और ये द ट्विलाइट आइडिया बहुत चला भी और ये एक फेमस फ्रेंचाइज बना। मतलब सपने भी हमारे लाइफ चेंज कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट के हिसाब से अगर आपको अपने लाइफ में कोई मतलब नहीं दिखता, लाइफ का जो कर रहे लाइफ में कोई मीनिंग नहीं है, तभी आप प्लेजर के पास जाओगे, प्लेजर को ढूंढोगे, प्लेजर से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करोगे, जैसे हो गया नशा या फिर किसी चीज का एडिक्शन, फोन एडिक्शन में भी। तो इसलिए लाइफ में हमेशा मीनिंग ढूंढो, ऐसे काम करो जिससे आप खुश होते हो, न कि ऐसे काम जो आप करना चाहते नहीं फिर भी करते जा रहे हो। सोशल मीडिया का यूज नॉलेज के लिए करो, जो आप अभी कर रहे हो वीडियो के थ्रू। अब ये नहीं कि दिन भर मस्ती करो, मस्ती लेकिन बैलेंस में।
आधा ये आधा वो। फैक्ट नंबर 1 के पहले, अगर आपने पहले से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच, पर अगर आपने अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और सबसे इम्पोर्टेंट बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि इस चैनल के नए वीडियोस की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आपके मोबाइल में तुरंत मिल जाए, और ये बिल्कुल फ्री है। फैक्ट नंबर 1, क्या आपके दिमाग में ये बात कभी आई है कि अंधे लोग आखिर देखते क्या है? आप बोलोगे जब हम लोग आंख बंद करते हैं तो जो हमें दिखता है वही देखते होंगे, है ना, आंख खराब रहता है, लेकिन नहीं। आंख बंद करने पर हमें जो कलर दिखती है उसे आइजनग्राव कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था। पर जो अंधे होते हैं उन्हें ब्लैक भी नहीं दिखता है। सोचो जरा, मतलब कोई अंधा है, अगर जन्म से अंधा है तो उसे ब्लैक नहीं दिखता है, कुछ नहीं दिखता है, ठीक है। आंख बंद करने पर हमें ब्लैक कलर, ब्लैकिश जो आइजनग्राव वो कलर दिखता है, तो वो एक कलर हुआ। अगर हम लोग उसे देख सकते हैं मतलब हम लोग आंख ठीक है, कलर दिख रहा है, या ब्लैक भी अगर दिखता है तो वो दिख रहा है ना, लेकिन ब्लाइंड को कुछ नहीं दिखता। जब कुछ नहीं की बात है तो इसमें ना आइजनग्राव आता है, ना ब्लैक आता है, ना ही कोई और कलर आता है, मतलब उनका सेंसरी इनपुट ही नहीं है। मतलब देखो क्या, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने एल्बो से क्या देखते हो, आप कहोगे एल्बो से क्या, एल्बो से कुछ नहीं, मतलब यहाँ से क्या दिखेगा? तो एल्बो से आपको कुछ नहीं दिखता क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है। मतलब आपको सेंस बना रहा होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वो कुछ नहीं देख पाते हैं, नथिंग, नॉट इवन ब्लैक, एब्सोल्युटली नथिंग। क्योंकि आप कहोगे कि तुम्हें कैसे पता, मतलब वो अंधे को ही ना पता होगा कैसे दिखता है, लेकिन साइंटिफिक रिसर्चेस के हिसाब से अगर कोई सेंसरी इनपुट है ही नहीं, इनपुट जीरो है, तो वो जो बनेगा वो भी जीरो होगा, वो कोई कलर नहीं होगा। तो अंधे लोग सिंपली कुछ नहीं देखते हैं, और वो ब्लैक कलर को भी नहीं देखते हैं। और अंधे लोग जो देखते हैं कुछ नहीं, नॉट इवन ब्लैक, उस चीज को नॉर्मल लोग, आप और हम नहीं देख पाएंगे कभी भी, बिकॉज इट्स नथिंग। ये जो बात मैंने अभी फैक्ट नंबर 1 में बोला, ये माइंड को चकरा देने वाला है। आपको सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट कौन सा लगा सारे में से? नीचे कमेंट जरूर करना, वीडियो को पूरा खुलकर शेयर करना, और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, ट्विटर इनमें फॉलो नहीं किया तो जाके जल्दी से फॉलो कर लो, लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।